Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, मेरा फेवरेट पर्सनली MCQs मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा कहती हूँ। और मैंने लास्ट क्लास में NCERT सॉल्यूशंस के टाइम, इवन चैप्टर के एंडिंग के टाइम भी मुझे जितना याद है, मैंने आपको कहा था कि रेडी रहना, पढ़ के आना, क्योंकि बहुत अच्छा हमारा चैप्टर था, इंडिया के बारे में जान रहे थे। तो अब इंडिया के बारे में आपको क्या क्या कितना याद है वो यहाँ पे पता चलेगा। ओके, सो रेडी हो जाइए। बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे बढ़िया बढ़िया से। सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कर दो, सबसे पहले तो आप एक काम कर दो, लाइक शेयर करने का। ठीक है, क्या कर दीजिए, सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने है, ठीक है, जिसके लिए आपको मिलेंगे, कोई रुपए नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको शाबाशी मिलेगी, प्रेजिंग मिलेगी कि भाई हाँ ठीक है, आपको याद है ना। कोई हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basins? इनमें से कौन सी जो है बहुत ही फाइन सॉइल है, जिसमें किस टर्म के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ब्रॉड बाय रिवर्स, जो रिवर्स नदी अपने साथ लेकर आती है और डिपॉजिट होती है रिवर बेसिन में, ठीक है। कौन सी सॉइल की बात हो रही, ब्लैक सॉइल की बात हो रही, कि बड़ी ही अच्छी क्वालिटी, समझ लो क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो रिवर लेकर आ रही है अपने साथ और रिवर बेसिन में जमा हो जा रही। तो ब्लैक सॉइल है, मार्श सॉइल है, एलुवियल सॉइल है या वाटर सॉइल है? कौन सी सॉइल है जो रिवर अपने साथ लेकर आ रही है, जल्दी बताओ। ब्लैक सॉइल, मार्श सॉइल, एलुवियल सॉइल या वाटर सॉइल? अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार। ब्लैक सॉइल, मार्श, एलुवियल, वाटर सॉइल, कौन सी है? क्या होगा आंसर? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एलुवियल सॉइल का। किसके बारे में? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था एलुवियल सॉइल के बारे में, ठीक है। जो स्पेशली जब हम किसके बारे में पढ़े थे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि कैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जो डिपॉजिट लेकर आती है एलुवियल सॉइल का, तो वो एरिया बड़ा ही फर्टाइल रहता है जहाँ पे एलुवियल सॉइल थी, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल क्या थी वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, समझा था, ग्रीन बॉक्स में दी थी इंफॉर्मेशन, याद करो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है, एलुवियल सॉइल। चलो क्वेश्चन नंबर 2। Which river or stream contributes its water to main river by discharging it into the main river from either side? कौन सी रिवर की बात हो रही है या स्ट्रीम की बात हो रही है? कौन सी रिवर है या स्ट्रीम है जो क्या करती है वाटर में, मेन रिवर की वाटर में क्या करती है, एक तरीके से मिल जाती है ना, दोनों साइड से वो मेन रिवर की वाटर में मिल जाती है। तो उसको स्ट्रीम्स बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं उसको? विच रिवर और स्ट्रीम जो क्या करती है, मैंने बनाया था ना आपको, जैसे समझो ये आ रही हैं, लहरें आ रही हैं अलग अलग इस तरीके से, यहाँ से आ रही समझो, और ये जो मेन रिवर है ऐसे यहाँ से मेन रिवर जा रही है ना, तो मेन रिवर में ऐसे मिल जा रही है, फिर ये भी साथ में मेन रिवर में मिलके ये पूरी एक साइड ऐसी हो जा रही है। तो यही, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ये जो जा रही हैं इनको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। स्ट्रीम्स बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इनको क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो, Which two rivers form the largest delta in the world? कौन सी दो नदियां हैं जो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। कौन सी है वो जो दो रिवर हैं,
ठीक है, गंगा और इंडस मिलके बनाती है, नाइल और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर या नाइल एंड अमेजोन रिवर। जल्दी बताओ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सी दो रिवर्स मिलके बनाती हैं? गंगा इंडस, नाइल एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, नाइल एंड अमेजन। जल्दी बताओ, गंगा एंड इंडस, नाइल एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र या नाइल एंड अमेजन? तो बहुत अच्छे से देखा था हमने, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर देखी थी हमने? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। याद करो, पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है? वही जो लार्जेस्ट डेल्टा की हम बात कर रहे हैं। नाइल डेल्टा, सेनेगल डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या सुंदर डेल्टा? वाह, सुंदर डेल्टा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सुंदर डेल्टा के बारे में। नाइल, सेनेगल, सुंदरबन या सुंदर? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जल्दी जल्दी से। नाइल, सेनेगल, सुंदरबन, सुंदर, सुंदर, सुंदर। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? सी। ठीक है, चलो। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ वेरी स्मॉल मैरीन एनिमल्स कॉल्ड। कोरल्स क्या है? स्केलेटन्स होते हैं बहुत ही जो है स्मॉल मैरीन एनिमल्स के, जिनको क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं, पोरल्स बोलते हैं, पॉन्ड्स बोलते हैं आप, या पाइसेस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉलिप्स, पोरल्स, पॉन्ड्स, पाइसेस? जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से, फटाफट से। पढ़ा था हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने देखा था स्केलेटन के ऊपर और ज़्यादा जो उग जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो वो कोरल जो रीफ बना देते हैं। तो किसके लिए टर्म है? क्या बोलते हैं उसको हम बोलते क्या? वो जो स्मॉल मैरिन एनिमल्स जिनके स्केलेटन है, ये पॉलिप्स हैं, पोराल्स हैं, पॉन्ड्स हैं या पाइसेस हैं, तो हमने देखा था उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पॉलिप्स। क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिप्स। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। ज़रा अपना 5 में से स्कोर बताओ। और अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दो। अभी तक भी लाइक शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो तो नहीं, कंजूसी मत करो, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। और 5 में से आपका स्कोर कितना आया अभी तक एटलीस्ट वो भी बताओ। ठीक है, मैं भी तो जानूँ अभी तक कितना स्कोर कर लिया है आपने। जल्दी जल्दी से बता दो। चलो, Which of the following rivers is not east flowing? इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है? ईस्ट फ्लोइंग, अब ईस्ट डायरेक्शन ये वाला होता है। तो इन चारों में से कौन सी रिवर जो ईस्ट की तरफ नहीं बहती, इस तरफ नहीं बहती? ठीक है, ये बतानी है आपको कौन सी नहीं है। नॉट, ये ध्यान रखना, नॉट। जरा बताओ तो जरा फटाफट से कौन सी है। जल्दी जल्दी से देखें हम जरा कितना याद है आप लोगों को। महानदी है, गोदावरी है, नर्मदा है या कृष्णा है? अच्छा चलो, मैं ऐसी हेल्प करती हूँ आपकी, है ना। मैं आंसर भी बताती हूँ लेकिन पूरी तरह से नहीं बताऊंगी। जैसे समझो नर्मदा इस तरफ जा रही है ना, नर्मदा इस तरफ जा रही, कहाँ? अरेबियन सी में। नर्मदा कहाँ गिर रही है? अरेबियन सी में। ठीक है, नर्मदा अरेबियन सी में गिर रही है, ये मैं कह रही हूँ। तो और बाकी ये जो है हमारी महानदी, कृष्णा और गोदावरी, ये इस तरफ बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो अब बताओ कौन सी जो है नॉर्थ में आएगी? अब तो बचे ही क्या?
ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है? ये वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। हमसे पूछ रहे ईस्ट फ्लोइंग कौन सी नहीं है, तो जो 3 है वो तो है ही, तो जो है उसको हम क्यों सही लगाएंगे? जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा? जो नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है, और क्या नहीं है? नर्मदा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर, जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वेस्ट साइड बह रही है। ठीक है, बढ़िया ना, अच्छा हिंट था ना, इतना अच्छा हिंट की आंसर ही पता चल जाए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, आना चाहिए अच्छे से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सी हमारा आंसर हो जाएगा। नर्मदा एंड तापी आर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं वो किस तरफ बहती हैं? ईस्ट की ओर बहती हैं, नॉर्थ की ओर बहती हैं, वेस्ट की ओर बहती हैं, साउथ की ओर बहती है। ये तो बिल्कुल पका पकाया आंसर है, किससे पहले जो है पका दिया, अब बस खाने ही है ना, इतना इजी। जल्दी बताओ। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ? नर्मदा एंड तापी आर द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ? जल्दी बताओ। तो अब भी तो देखा था हमने, ईस्ट साइड नहीं, वेस्ट साइड, क्योंकि ईस्ट को नॉर्थ इस तरफ मैंने बनाया था कि इस तरफ बह रही है, इस तरफ। ठीक है, तो कौन सा साइड है? वेस्ट, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर से सी हमारा आंसर होगा। चलो, Which physical division of India is a dry, hot and sandy stretch of land and has very little vegetation? इनमें से कौन सा जो इंडिया का ऐसा फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, जो कैसा है? बड़ा ही ड्राई है, सूखा हुआ है, गर्म है, हॉट है और रेती रेत है। अच्छा, बढ़िया फैला हुआ जमीन है, लैंड है जिसमें रेती रेत है, सूखा है और गर्म है और बहुत ही कम वेजिटेशन है, लिटिल है ना, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह बहुत ही लिटिल। तो वो क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स या डेल्टा रीजन है? याद रखना, हम इंडिया के डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेट इंडिया डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स या डेल्टा रीजन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जितना अच्छा उससे और अच्छे ऑप्शंस हैं, है ना। तो चलो, डेल्टा रीजन तो हम नहीं कहेंगे, कोस्टल प्लेन्स भी नहीं कहेंगे, या तो सहारा डेजर्ट है या तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। चलो, इतनी हेल्प मैंने कर दी है ना, इतनी हेल्प मैंने, इतनी मदद मैं आपकी कर देती हूँ, कर ही दी है बल्कि। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, डेल्टा रीजन, तो 2 तो कट कर दिए। तो हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो सहारा डेजर्ट तो इंडिया में नहीं है ना। हाँ, वो भी डेजर्ट है, लेकिन हम इंडिया की बात करें ना, तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑब्वियसली इंडिया का डेजर्ट, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। क्लियर? चल, Which of the following island found in the Arabian Sea? इनमें से कौन सा आइलैंड है जो हमें अरेबियन सी में मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, हवाई आइलैंड या मेरिसिया आइलैंड? कौन सा जो आइलैंड है हमें अंडमान एंड निकोबार, मतलब सॉरी, अरेबियन सी में मिलता है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। देखो, सबसे पहले तो अरेबियन सी याद करो, तो किस तरफ था? हमने देखा था यहाँ पे हमें मिलेगा अरेबियन सी, यहाँ पे है ना अरेबियन सी। तो कहाँ मिल रहा है हमें ये जो है आइलैंड? यहाँ कौन सा आइलैंड हमें यहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हवाई और मेरिसे? जल्दी बताओ। तो कौन सा था आइलैंड? हमने बहुत अच्छे से देखा था, लक्षद्वीप आइलैंड था। कौन सा था? लक्षद्वीप आइलैंड था। क्या होगा आंसर? बी होगा। ओके, चलो, Question number 10. The huge wave due to an earthquake occurring under the sea floor is known as? कौन सी जो ह्यूज वेव है जिसके कारण अर्थक्वेक अकर होता है सी फ्लोर में? कौन सी जो वेव है अकर होती है ना, ड्यू टू एन, द ह्यूज वेव ड्यू टू एन अर्थक्वेक अकरिंग अंडर द सी। हाँ, मतलब अर्थक्वेक के कारण कौन सी जो ह्यूज वेव जिसको बोलते हैं होती है सी फ्लोर में, क्या बोलते हैं उस चीज को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म आता है, साइक्लोन आता है, वॉल्केनिक इरप्शन आता है, सुनामी आती है। ठीक है, द ह्यूज वेव ड्यू टू एन अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के कारण आती है, अकरिंग अंडर द सी, जब अर्थक्वेक सी फ्लोर में आता है, उसी ह्यूज वेव को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? नोन एज स्टॉर्म, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन या तो सुनामी। जल्दी बताओ।
क्या बोलेंगे? स्टॉर्म, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन या सुनामी? अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से याद करो। चैप्टर की बिल्कुल एंडिंग में ही हमने पढ़ा था उसके बारे में, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया भी था। इवन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी समझ लो दे भी दी थी। स्टॉर्म, साइक्लोन, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी। तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था ना। किसके बारे में? सुनामी के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैंने बोला भी था ओशन वाटर शिफ्ट होता है तो इतनी ह्यूज वेव आती है कि इतनी स्पीड से आगे बढ़ती है वो कि जो भी बीच में आता है तहस नहस कर देती है, सुनामी। ठीक है, सुनामी डी। आया समझ में? चलो, Which of the following ranges is the oldest in India? इनमें से कौन सी रेंज जो इंडिया में क्या है सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है? वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज, अरावली या ईस्टर्न घाट्स? कौन सी रेंज जो है सबसे पुरानी है इंडिया की? ठीक है, इंडिया की सबसे पुरानी रेंज। वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, अरावली या ईस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, अरावली या ईस्टर्न घाट? जल्दी जल्दी से बताओ कौन सी रेंज है जो सबसे पुरानी है इंडिया की? क्या होगा आंसर? अरावली। ठीक है, क्या होगा आंसर? हमारी अरावली। क्लियर? सी हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? रशिया में टोटल कितने टाइम जोन्स हैं? जल्दी बताओ, रशिया में कितने टाइम जोन्स हैं? रशिया में मैंने आपको बताया था ना जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था। जल्दी बताओ कितने टाइम जोन्स हैं रशिया में? 11 है, 6 है, 4 है या 10 है? कितने टाइम जोन है रशिया में? है ना, जब हम यूएसए कनाडा का पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, और ये आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है पिछले कुछ चैप्टर्स में। याद करो, जब हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे थे, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने टाइम जोन से? 11, 11, 6, 4 या 10? कितने टोटल टाइम जोन हैं? क्योंकि हमने देखा था ना, जो ऐसा एरिया जिसका ये जो वेस्ट टू ईस्ट काफ़ी ब्रॉड है ना, मतलब फैला हुआ है, तो लैटिट्यूड मतलब जो लॉन्गिट्यूड से बहुत सारे जाएंगे, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स जाएंगे। क्लियर? बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स यहाँ से पास होंगे। जल्दी बताओ तो कितने टाइम जोन से रशिया में? तो हमने देखे थे 11। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 11 टाइम जोन्स। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 13, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ये क्या है? ये एरिया है लैंड का जो कैसे फॉर्म होता है? रिवर के माउथ में, है ना, बिल्कुल नदियों के मुंह में, है ना, नदियों के मुंह से समझ लीजिए। तो ट्रिब्यूटरी बोलते हैं उसको, पोलैप्स बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, स्ट्रेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? It is an area of land formed at the mouth of the river, tributary, polyps, delta या straits? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हमने देखा था डेल्टा। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना डेल्टा भाई? सी हमारा आंसर होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? कौन से पार्ट में, भारत के कौन से हिस्से में, एरिया मतलब पार्ट में, डायरेक्शन में कह लीजिए, जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमें मिलेगा? नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में या सदर्न पार्ट में? कौन से इंडिया के पार्ट में हमें जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी इंडिया का जो भारत का रेगिस्तान हमें देखने को मिलेगा? ग्रेट रेगिस्तान डेजर्ट, है ना, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या साउदर्न, सदर्न? जल्दी बताओ कौन से पार्ट में देखने को मिलता है? इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो, मैं अब आपको ये नहीं बता रही कहाँ, लेकिन अगर मैं बताऊँ यहाँ पे हमें मिलता है ऐसे ऐसे करके, तो ये कौन सा वाला हिस्सा हुआ? ये वाला कौन सा पार्ट हुआ? वेस्टर्न साइड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ना, वेस्टर्न साइड हुआ। तो क्या होगा आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? आगे बढ़े, चलो।
पेनिनसुलर प्लेट्यूज इज ट्राइंगुलर इन शेप, सर्कुलर शेप, स्क्वायर इन शेप या रेक्टेंगुलर इन शेप। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किस शेप का है? ट्राइंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। हमने देखा था ये हमने देखा था शेप के बारे में कि भाई इस शेप का है पेनिनसुलर प्लेट्यू। जल्दी बताओ, मैप में पूरा देखा है हमने सब कुछ, है ना? चलो बताओ जल्दी। ट्राइंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। मैथ्स भी साथ में हो रही है ना, मैथ्स भी साथ में हो जा रही है मैम। सही, और क्या होनी भी चाहिए, इसमें गलत क्या है ना? एक तीर से दो शिकार, ये समझ लो, है ना? मैथ्स, सोशल साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ लो, शेप्स जान लो। पेनिनसुलर प्लेट्यू का शेप क्या है? तो हमने देखा था ट्राइंगुलर इन शेप। कैसे शेप का है? ट्राइंगुलर शेप का। क्लियर? क्या होगा आंसर? ए होगा। ठीक है, चलो 15 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। जल्दी से अपना 15 में से स्कोर बता दो, है ना? 15 में से स्कोर बता दो और लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। 15 में से अपना स्कोर बताओ और जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मुझे भी नहीं पता अभी आगे और कितने हैं, है ना? टोटल 20 है, 25 है या कोई हाफ सेंचुरी, है ना? इतना देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया इज, इंडिया के साउथ में क्या है? पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है या इंडियन ओशन है? इंडिया के साउथ में कौन सा ओशन है? इंडिया ऐसे साउथ में, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे बोल रहे हैं साउथ में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन? जल्दी बताओ कौन सा ओशन है? ये तो याद होगा आप लोगों को, ये तो बहुत इजी है, शायद याद ही होगा। साउथ में मतलब नीचे कौन सा ओशन है, कौन सा महासागर है? दिमाग की बत्ती जलाओ, जल्दी जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाओ। तो हमने देखा था ना इंडियन ओशन है, देखा था कि नहीं देखा था? क्या होगा आंसर? आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ, हिमालय का मतलब है द अबोर्ड ऑफ क्या? स्नो, मिल्क, वाटर और गैस। किसका अबोर्ड है? जल्दी बताओ, किसका अबोर्ड है हिमालय? स्नो, मिल्क, वाटर या गैस? हिमालय मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, मिल्क, वाटर और गैस। तो स्नो का। क्लियर? आया समझ में? क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए। ठीक है, स्नो, बर्फ, बर्फ ही बर्फ। क्वेश्चन नंबर 18, विच लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? कौन से लॉन्गिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड हमें पता है ना, ऐसे में रहते हैं जो, ऐसे में कौन से जो लॉन्गिट्यूड है यूज किए जाते हैं एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि भाई हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश का टाइम 2 घंटे आगे था गुजरात से, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाती। तो क्या लिया गया? एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। तो कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया गया? जैसे हम ऐसे बना ले रफली मैप, तो यहाँ से मैंने बनाया था ना बना के, तो कौन सा था ये? 82 डिग्री 30 ईस्ट में, 90 डिग्री ईस्ट में, या 77 डिग्री 30 ईस्ट में, या 60 डिग्री ईस्ट में? जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए भाई, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या होगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, ए हमारा आंसर होगा। क्लियर? चल, Which of the following is a reason why the Western Ghats are considered to be continuous? इनमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण हम कहते हैं जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जैसे नीचे का पार्ट बना ले हम, तो ये जो ऐसे जा रहा है ना, चलो उसको कौन से कलर से बनाते हैं? इस कलर से नहीं, चलो चलो पिंक कलर से बना लेते। तो ऐसे जो जा रहा है, इस तरीके से, ये वाला, तो कौन सा, क्या रीजन है जो हम कह रहे हैं वेस्टर्न घाट को कि कंटिन्यूअस है? क्यों हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस? घाट को कंटिन्यूअस क्यों? दे आर बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि मतलब जो है बॉर्डर्ड है ईस्टर्न घाट से, इसलिए। दे आर नोन फॉर देयर फ्लैट टेरेन, क्योंकि ये फ्लैट टेरेन के कारण जाने जाते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कोस्ट के साथ कंटिन्यूअस इनकी भी रेंज जाती है, बिना टूटे, ब्रेक करे, बिल्कुल सीधे सीधे जैसे जा रही है। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है। वाह, ये नॉर्दर्न प्लेन्स दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तीनों में से बताओ कोई,
ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये, जल्दी बताओ, फटाफट से बता दो क्या होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन, क्यों हम कंटिन्यूस कह रहे हैं, क्योंकि ये देखो एक कंटिन्यूसली इसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कंटिन्यूसली जा रहा है, टूटा नहीं, तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो ये माउंटेन रेंज है वेस्टर्न कोस्ट के साथ कंटिन्यूसली इस तरीके से जा रही है, जैसे ईस्टर्न का हमने देखा था ऐसे टूटी थी, फिर ऐसे टूटी थी, इस तरीके से टूट रही थी थोड़ी, लेकिन ये कंटिन्यूसली जा रही है, तो क्या होगा आंसर, सी होगा, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज इंडिया डिवाइडेड इनटू, इंडिया कितने राज्यों में, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, 27 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, या 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, जल्दी बताओ। जो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया डिवाइडेड इनटू, जल्दी बता दो, 28 स्टेट्स, 27 स्टेट्स, कितना है बताओ जल्दी, 28, 7, 27, 9, 28 या 8 या 29 और 8, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, सी हमारा आंसर होगा। एक चीज़ आप नोटिस करोगे सारे आंसर्स में सी ऑप्शन बहुत निकल रहा है ना, तो कहीं आप तुक्का तो नहीं मार रहे हो कि सी सी सी, ये मैंने भी नोटिस करा कि सी ऑप्शन बहुत निकल रहा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आंसर है भाई। Which Indian state is separated from श्रीलंका by the पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के थ्रू, पाक स्टेट के थ्रू हमने देखा था पतले सा धागा जो इंडिया श्रीलंका को डिवाइड कर रहा था, तो कौन सा स्टेट के थ्रू जो है डिवाइडेड है श्रीलंका से इंडिया का स्टेट, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है या आंध्र प्रदेश है, कौन सा स्टेट जो है पाक स्टेट के थ्रू श्रीलंका और इंडिया को ऐसे अलग कर रहा है ना, कौन, इंडिया के अंदर स्टेट है ऑब्वियसली, इंडिया तो कंट्री है, लेकिन कंट्री के अंदर जो स्टेट है वो सबसे एंड में कौन सा है जो उस पतले धागे के थ्रू है ना, उस पाक स्टेट के थ्रू श्रीलंका से अलग कर रहा है, जल्दी बताओ। गुजरात तो हो नहीं सकता, वो तो कहाँ ऊपर है, वो तो नीचे है ही नहीं, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश, जल्दी बताओ, या तो तमिलनाडु है या तो केरला है या तो आंध्र प्रदेश है। अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज वेरी गुड क्वेश्चन, इंडिया है भाई, इंडिया के बारे में, हमारे भारत के बारे में पता तो होना चाहिए, पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ। गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है या आंध्र प्रदेश है, तो क्या है भाई, तमिलनाडु, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बी हमारा आंसर होगा, इस बार सी नहीं है, इस बार बी है। क्लियर, चलो, व्हाट लाइन ऑफ लैटिट्यूड पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, इंडिया को, इंडिया के बीच में से हाफ वे है ना, कौन सी जो है लैटिट्यूड पास होके निकलती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या आर्कटिक सर्कल, देखो ये ऐसे है ना, इस तरीके से हम बना ले तो इक्वेटर है, फिर ये इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या आर्कटिक सर्कल, चलो मैंने ये बना दिया। अब आप ये बताओ कि इंडिया में से इनमें से कौन सी होके ऑलमोस्ट बीच में से होके गुजरती है, ये आपको बताना है, मैंने इतना हिंट दे दिया। इक्वेटर की लाइन है, ये देखो, ये पहले इक्वेटर की 0 डिग्री, ये 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, ये 23 डिग्री 30 है ना, मतलब वही 23 एंड हाफ, ये कौन सी है, ये साउथ, ये आपकी कैप्रिकॉन है, ये आर्कटिक सर्कल है 66 डिग्री 30 नॉर्थ, ये आपकी आर्कटिक सर्कल है। तो अब बताओ कौन सी लाइन जो है इंडिया के पास से होकर गुजरती है, तो अब मैं इंडिया ड्रॉ करने वाली हूँ, आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा, तो बताओ कौन सी लाइन जा रही है, दिख रही ना आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो ऑप्शन सी है, वाह, सी ऑप्शन, क्या बात है, ये तुक्का लगाया होगा तो ये वाला सही हो गया होगा, पर तुक्के से अभी तो काम चल जाएगा, एग्जाम में नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, द ग्रेटेस्ट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटेस्ट हिमालयाज को और किस नाम से बुलाया जाता है, हिमारी, हिमार, हिमाद या हिमाद्री, ग्रेटेस्ट हिमालय को और किस नेम से बुलाया जाता है, हिमारी, हिमार, हिमाद या हिमाद्री। द ग्रेटेस्ट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, ग्रेटेस्ट हिमालय को और क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ।
हिमारी, हिमार, हिमाद या हिमाद्री। तो क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर डी होगा। क्लियर? ठीक है, चल। Which of the following water bodies surround the Indian Peninsula? इनमें से कौन सी जो वाटर बॉडी है इंडियन पेनिनसुला को क्या करके रखती? सराउंड करके रखती है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या ऑल ऑफ दी अबव? हमने देखा है ना इस तरफ, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। इतने बार लिख दिया मैंने, अब तो आपको थ्रू आउट द चैप्टर इतने अच्छे से याद आ गया होगा, इसीलिए लिखती रहती हूँ बार बार। और ये हमारा इंडियन ओशन है। तो क्या इसने हमारे इंडियन पेनिनसुला को सराउंड करके रखा है? अब आप बताओ, या इनमें से किसने सराउंड किया है ये बताना है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या ऑल ऑफ दी अबव? तो हमें क्या दिख रहा है? ऑब्वियसली ऑल ऑफ दी अबव। सब ने क्या करके रखा है? सराउंड करके रखा है। यहाँ से इसने कवर किया है, इसने, यहाँ से इसने। क्या होगा आंसर? आंसर हमारा डी होगा। क्लियर? ठीक है, चल। क्वेश्चन नंबर 25 एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। इंडिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इंडिया इनमें से कौन से महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है? बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन। ये भी गलत बताओगे तो क्या बोलूँ अब मैं? ठीक है, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी बता दो, जल्दी से। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो ये गलत बता ही नहीं सकते, बताना भी नहीं चाहिए। एशिया में है ना? कहाँ पे? एशिया में है। क्या होगा आंसर? देखो सी, आप लोगों का फेवरेट सी आंसर हो जाएगा। बार बार जो सी आ रहा है वही सी। ठीक है, तो अब क्या करो, अपना 25 में से जल्दी जल्दी से स्कोर बता दो और लाइक शेयर कर दो। भाई अभी तक नहीं किया है तो कंजूसी कैसी? जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो, अपना स्कोर बताओ 25 में से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपका स्कोर आपको खुद किया भाई आपने कितना स्कोर किया है। ऊपर से हमारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, वो तो पता होनी ही चाहिए। तो एटलीस्ट सच बताओ अपना स्कोर कितना कर पाए हो आप, इंडिया के बारे में कितना जान पाए इस चैप्टर से, और लाइक शेयर कर देना। ठीक है, चल। सो इसी के साथ जो है हमारा MCQ का सेशन एंड होता है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, इंडिया को हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और बिल्कुल 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।